जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनमें नेताओं की कमी है। हमारे पास नेता अच्छे हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ खामियां भी तो रही ही है। लोगों से और बड़े उद्योगपतियों से, कंपनियों से चंदा वसूली के नाम पे रिश्वत ले रहे हो। आपकी पार्टी कह रही अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश है, इस पर आपका क्या पक्ष है? जो नोटिस देंगे उसका हम जवाब देंगे। कई नेता कांग्रेस छोड़ भाजपा जाने की तरफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करके खातों को सीज किया है। आज काफ़ी दिनों बाद एक राजनीतिक हलचल राजसमंद जिला मुख्यालय पर देखी जा रही है। तमाम कांग्रेस की कार्यकारिणी एकजुट हुई है और एकजुट होकर वो एक फैसले का विरोध कर रहे हैं। एक फैसला जिसके माध्यम से कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि इसके माध्यम से न केवल लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश है। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले एक सूचना निकल कर आई थी। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार से देश में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कुछ खातों को सीज कर दिया गया है। उसके बाद से ही लगातार विरोध के स्वर मुखर हो रहे थे। इसे एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया जा रहा था और अब उस पूरे के पूरे विरोध प्रदर्शन में लेकर कांग्रेस धरातल पर उतरकर अपना आक्रोश जाहिर करती नजर आ रही है। आज राष्ट्रव्यापी विरोध इस पूरे विषय को लेकर हो रहा है। तमाम इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर कांग्रेस के पदाधिकारी जा रहे हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। राजसमंद में भी इसको लेकर सभी कांग्रेस पदाधिकारी एक साथ जुटे हुए हैं। हम अभी राजसमंद इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर ही मौजूद हैं। पूरी जो प्रक्रिया हुई जिसमें खाते सीज किए गए, हालांकि अब जो सूचना है उसमें खातों पर वो प्रतिबंध हटा भी दिए गए हैं, खोल भी दिए गए हैं, मगर इसमें एक जो बड़ा आरोप पहला वो निकल कर आ रहा है कि आपकी पार्टी कह रही अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश है। इस पर आपका क्या पक्ष है? उसके बाद फिर दूसरे मामलों तक चलेंगे। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जो चंदा लिया गया था उसको भी उन्होंने कहा उसको उजागर करिए कि ये चंदा किन किन व्यक्तियों ने दिया और ये सूचना के अधिकार के अंतर्गत आना चाहिए था। उससे सबसे बड़ा नुकसान सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो पैसा चंदे के रूप में आया था तो लगभग 7,000 करोड़ रुपये अकेले भाजपा को आया था और कांग्रेस में उसको 80 करोड़ रुपये, मात्र 80 करोड़ रुपये चंदा मिला था। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया कि ये बिल गलत था और आपने विपक्ष की गैर मौजूदगी में इस बिल को आपने पास किया और इस तरह से आप ये चंदे के नाम पे लोगों से और बड़े उद्योगपतियों से, कंपनियों से चंदा वसूली के नाम पे रिश्वत ले रहे हो, इसको बंद की जानी चाहिए। उससे खींचकर भारत सरकार ने इनकम टैक्स विभाग का माध्यम लिया और कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए, मात्र इसीलिए कि आपने रिटर्न थोड़े से लेट प्रस्तुत किए। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं, मगर इसमें जो एक विषय निकल कर आ रहा है लगभग 5 साल पुराना 18-19 के आसपास का मामला बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उस मामले के दौरान कुछ चीज़ें कांग्रेस की तरफ से छुपाई भी गई और कुछ चीज़ें लेट पेश की गई, जो देरी हुई, जो विलम्ब हुआ, उसको लेकर ये प्रतिबंध लगा है और उसमें एक पेनल्टी भी लगाई गई है शायद 210 करोड़ के आसपास की। ऐसा जो नियम है वो तो एक जो नोटिस देंगे उसका हम जवाब देंगे और कोई है तो है, पर इस तरह से गैर कानूनी तरह से बगैर नोटिस दिए, आप बगैर सूचना दिए किसी पार्टी के खाते सीज आप कर देते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था आपका कि पार्टी की जो गतिविधियां देश में चल रही हैं, जैसे कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसमें बाधा पड़ जाए, पार्टी के जो दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें रुकावट आ जाए, यूथ कांग्रेस के कार्यक्रमों में रुकावट आ जाए, जबकि ये चुनाव का समय है और आम चुनाव होने जा रहे हैं और पार्टी पूरी सक्रिय है। हमारे हर जिले पे नए कैंडिडेट उतारने के लिए इसका पूरा पार्टी ने खाका तैयार किया और हर जगह मीटिंग चल रही है। उनको रोकने के लिए एक तरह से सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करके खातों को सीज किया है। और षड्यंत्र आप ये तो बता रहे हैं, पूरा षड्यंत्र आप बता रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीति से प्रेरित है, मगर कहीं ना कहीं कुछ खामियां भी तो रही ही है। उसका खामियाजा ये नोटिस के रूप में या इस पेनल्टी के रूप में सामने को आ रहा है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, अगर खामियां रही तो आप नोटिस दीजिए, सब कीजिए, उसका जवाब देंगे, एक प्रक्रिया होती है। आप प्रक्रिया नहीं अपना के एक
ऑर्डर निकाल देते हैं बगैर सुने और खाते फ्रीज कर देते हैं, ये गलत है। इस पे प्रोटेस्ट है हमारा। एक आखिर में सवाल कि ये सब प्रक्रिया चल रही है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं कांग्रेस अब धरातल पर एकजुट होकर विरोध कर रही है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो इस प्रकार की तमाम विरोध प्रदर्शन से अपने पक्ष में माहौल भी बनाने की कोशिश हो रही है। मगर जिस प्रकार से आपके नेताओं के लगातार जुड़ी हुई खबरें आ रही है, जिसमें कि कई नेता कांग्रेस छोड़ भाजपा जाने की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये इस स्थिति परिस्थिति पर कांग्रेस कैसे नियंत्रण करेगी? जहाँ तक पार्टी की एकजुटता का मतलब है तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जब जब भी विपत्ति कांग्रेस पार्टी पे आती है, कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से संगठित होकर उसका मुकाबला करता है। और यही कारण है कि अभी पार्टी और ज़्यादा मजबूत हुई है। और जहाँ तक आप नेताओं के पार्टी छोड़ने की बात करते हैं तो सामने वाले जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनमें नेताओं की कमी है। हमारे पास नेता अच्छे हैं, जब जब भी उनको जरूरत पड़ती है हम उनको नेताओं की आपके अच्छे नेता पार्टी में बने नहीं रहते, आपके अच्छे नेता भी भाजपा में जा रहे हैं। आज की तारीख में 51% व्यक्ति कांग्रेस के भाजपा में। जो व्यक्ति ही मुश्किल समय में अपनी पार्टी को छोड़ के चला गया वो अच्छा नेता कैसे हुआ? मुश्किल समय में नहीं है, पार्टी में कोई मुश्किल नहीं है। हमारे तो पार्टी में हमेशा, आप मुझे बताइए, जो छोड़ के चला गया वो अच्छा नेता कैसे हुआ? पार्टी में हमेशा कभी रिक्त स्थान नहीं होता है। पार्टी में फिल इन द ब्लैंक के नेता कैसे हुआ? जो पार्टी को छोड़ के जा रहा है वो अच्छा नेता 5 कैसे हुआ? आदमी पीछे खड़े हैं। जो उनको पार्टी मौका छोड़ के मिलेगा। चला गया वो अच्छा नेता कैसे हो सकता है? अरे इनको तो 25 साल पहले जाना चाहिए था, ये तो 45 साल रह के गए, इनको तो 25 साल पहले जाना चाहिए था।